गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटे आज हम करेंगे आपका चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमने जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि एक सर्वे हुआ। ठीक है, एक सर्वे हुआ, किस लिए किया गया वो सर्वे? वो किया गया बेटा वुमेन्स की इलनेस और डेथ की वजह से। जैसे जो लेडीज में प्रॉब्लम्स होती हैं बीमारी की और उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उसका सर्वे किया गया कि उनकी डेथ का कारण क्या रहता है। ठीक है, और वो लेडीज थी 15 से 44 एज की। ठीक है, तो परसेंटेज में जो है वो हमें डाटा मिला। वो कैसा डाटा है, उसके काजेज क्या है? सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से लेडीज की जो डेथ होती है, इसका मीनिंग समझते हो आप? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इसका मीनिंग है बेटा जो लेडीज में जो आफ्टर या ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, मतलब जब वो बच्चे को जन्म देती हैं उस वक्त उनकी डेथ हो जाती है काफी लेडीज की, है ना। तो वो किस वजह से, वो कितनी है, वो रेट कितना है? 31.8%। ये परसेंट में है, परसेंट में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर 100 लेडीज हैं तो 100 में से कितनी लेडीज की इस वजह से डेथ हो जाती है? 31.8% लेडीज की डेथ हो जाती है। और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की वजह से 25.4। न्यूरोसाइकेट्रिक क्या होता है? मानसिक, जो उनको मानसिक बीमारियां होती हैं उसकी वजह से कितनी डेथ होती हैं? 100 में से 25.4। ठीक है, इंजरीज, कोई भी जैसे उनको चोट वगैरह लगती है या और कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस वजह से कितनी डेथ होती है? 12.4। कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस। कार्डियोवेस्कुलर क्या होता है बेटा? कार्डियोवेस्कुलर होता है अपने हार्ट से रिलेटेड, मतलब अपने दिल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से डेथ होती है 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशंस यानी हमारे श्वसन से, सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से डेथ होती है 4.1। और अदर काजेस, इनके अलावा और कोई कारण हो जाते हैं उनकी वजह से होती है 22। या तो इसको परसेंट बोलो या ऐसे सोचो कि 100 में से कितनी लेडीज की? 22 लेडीज की। ठीक है, ये मीनिंग होता है परसेंटेज का। अब हमने ये कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिकली दिखाओ। ठीक है, जब भी आपको ऐसा होगा कि एक तरफ आपको काज दिए होंगे, कारण दिए होंगे, और एक तरफ दिया होगा कि इतने परसेंट या कोई भी नंबर्स दिए हुए होंगे, तो उसका बनता है बेटा बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ या तो आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा ग्राफ पेपर। ठीक है, और अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं भी मिलेगा तो आपको सिंपल पे भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे बनाना है? जो इसके काजेज हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस। ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है हमारी, इस पर हम क्या दिखाएंगे? काजेज यानी कारण। ठीक है, और इधर हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पर फीमेल फर्टिलिटी रेट, यानी वुमेन्स की जो डेथ हो रही है वो कितने परसेंट है, वो इस पे दिखाएंगे। ठीक है, आ गई समझ? अब देखो एक्स एक्सिस पर हमने इक्वल डिस्टेंस बनाने हैं। अगर आपके पास ग्राफ है तो उस पर तो डिस्टेंस बने हुए होते हैं, है ना। उस पर तो आप इजीली जो आपकी डार्क लाइंस होती हैं आप उस पर डॉट लगा दोगे। ठीक है ना। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, एग्जाम में आपको अवेलेबल नहीं हुआ है, तो आप सिंपल पर ही बना लोगे स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। ठीक है बेटा, ऐसे आपने इक्वल डिस्टेंस ले लेना है। ग्राफ पे तो बहुत इजी रह जाता है क्योंकि हमें डार्क लाइंस दी हुई होती हैं, हम उन्हीं का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमारे पास
अच्छा, पहले ये नोट करो कि जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो कितना मैक्सिमम है? 31 है ना, और सबसे कम कितना है? 4.1। ठीक है, यानी अब हमारा ग्राफ 31 मैक्सिमम हम 35 तक बना। ठीक है, और शुरू कहाँ से करें? 0 से भी शुरू करते हैं यहाँ नीचे से, और डिफरेंस हम इसको देख के रख लेते हैं। 5 से ले लें, यहाँ आपके छोटे छोटे डिस्टेंस बने हुए होते हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद एक डार्क लाइन होती है, फिर 1 2 3 4, फिर एक डार्क लाइन होती है। ऐसे होते हैं ना ग्राफ वाली नोटबुक पर, ऐसे आप डिस्टेंस बना लेना। 5 10 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। ठीक है, ऐसे आप डिस्टेंस बना लोगे। और काजेज में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, देखो पहले स्टार्टिंग में गैप देना है आपने। हर बार ग्राफ के बीच में आपका गैप होगा। जो भी आप बार ग्राफ बनाओगे ना, जैसे एक शुरू से आपने डिस्टेंस छोड़ना है थोड़ा सा, उसके बाद 31.8 पे जाएंगे हम। देखो यहाँ से सीधा, अब ये 30 है ना, 30 और 35 के बीच में जाएगा, बिल्कुल बीच में तो नहीं होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, 30 से थोड़ा सा ऊपर, एक डंडा ऊपर ले लेना आप। ठीक, यहाँ निशान लगा दो और यहाँ बार लगा दो। ठीक है, फिर इतना ही अगले पर भी ऐसे, और इसको ऐसे क्लोज कर दो, बंद कर दो। आ गई समझ? बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेने हैं आपने, जितना यहाँ छोड़ा है उतना ही आपका बार ग्राफ के अंदर होगा डिस्टेंस, फिर उतना फिर आगे छोड़ो। ठीक है, उतना ही आगे छोड़ो। अब ये क्या है? ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। यहाँ आपने लिखनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, पूरा नहीं आएगा तो डैश डैश कर देना। ठीक, आगे है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 25.4। अब जितना डिस्टेंस हमने पहले छोड़ा उतना डिस्टेंस छोड़ना, और वो कितना है? 25 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ऐसे। बस आपको फर्स्ट टाइम बनाने में बेटा मुश्किल आएगी, फिर उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स इस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने इसके अंदर लिख दोगे आप न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद है इंजरीज। इंजरीज में फिर इतना 12.4। अब 10 और 15 के बीच में। ठीक है, और यहाँ। ठीक, इसको यहाँ से ये हमारे क्या बनते जा रहे हैं? बार ग्राफ। ठीक है, इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। वो उसकी वजह से डेप्थ कितनी होती है? 4.3, यानी 5 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1। ये हमने 4.3 किया है। ठीक है, तो 4.1 कहाँ होगा? इसी को सही अंदाजा लगा लेना। इससे हल्का सा नीचे कर देना। ठीक है, इससे बिल्कुल हल्का सा नीचे कर देना, वो हो जाएगा हमारा 4.1। उसके बाद अदर काजेस 22। और 22 कहाँ होगा? 20 से ऊपर, है ना, यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बीच में कुछ नहीं लिखा जाता आपसे तो आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। इंजरीज, उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। ठीक है, फिर थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद अदर काजेस। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटे हमारा बार ग्राफ। ठीक है, अब सेकंड में विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अब बेटा हमने ये बार ग्राफ भी देख लिया,
हमने ये टेबल भी बार ग्राफ भी बना लिया और टेबल भी देख ली। अब इसमें सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? ये ना, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो वुमेन्स की जो डेथ होती है बेटा, वो किस वजह से सबसे ज्यादा होती है, उसका कारण सबसे ज्यादा क्या रहता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, थर्ड है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द काज इन सेकेंड। अब ये जो हम अभी हमारे से सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया, वो कह रहे हैं इसमें और डेथ किस वजह से होती है, ये आप क्लास में डिस्कस करो, अपनी टीचर की हेल्प से की भी हेल्प लो, आप भी सोचो कि बताओ और किस वजह से ऐसी डेथ होती है, क्या और भी इसके कारण हो सकते हैं? वुमेन्स इल हेल्थ के क्या क्या कारण होते हैं, उनकी जो डेथ होती है उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं इस काज में, किस काज में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में। इसमें बताओ क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से लेडीज को ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। देखो, जब आपकी ये बुक छपी थी ना बेटा, कितने सालों से ये यही चल रही है ना बुक, है ना? तो जब ये आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, ये डाटा इकट्ठा किया गया था, हो सकता है कितने साल पहले किया गया होगा। और उस वक्त जब, आजकल तो बेटा ठीक है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा जागरूकता आई है ना? जो लेडीज हैं बेटा, आजकल उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये डाटा इकट्ठे किए गए थे, हो सकता है उस वक्त लोगों में नॉलेज की भी कमी हो, है ना? नॉलेज की कमी होगी, हो सकता है लोग हॉस्पिटल में ही कम जाते हो, उन्हें ऐसे लगता हो नहीं घर पर ही इलाज ठीक हो जाता है ना? तो ये नॉलेज की कमी होती है ना, इस वजह से भी लेडीज की डेथ हो जाती है। और कारण क्या हो सकता है? एक तो नॉलेज की कमी हो सकती है, और आप लिख सकते हो लैक ऑफ नॉलेज, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? सोचो, अब आप बताओ कोई कारण। आप सोच के आना, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है? और आप सोच के देखना कि क्या क्या कारण हो सकते हैं वो, ठीक है? करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या डाटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन। इसका क्या मीनिंग है बेटे? इसका मीनिंग है कि अगर कहीं पर किसी सेक्शन में लड़कों की संख्या, बॉयज की जो नंबर ऑफ बॉयज है, अगर वो 1000 है, ठीक है, तो वहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? ठीक है। अब ये अलग अलग हमें सेक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन हमें दिया है शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट में अगर बॉयज 1000 है तो गर्ल्स हैं 940, और अगर फिर दूसरे सेक्शन में शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर बॉयज 1000 है तो गर्ल्स हैं 970, ठीक है। और नॉन SC/ST में गर्ल्स कितनी है? 920, बॉयज कितने रहेंगे? हमेशा ही 1000, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्शन में बताया गया है। हर सेक्शन में आप नोट करो कि गर्ल्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से कम है ना। तो इसका हमने बार ग्राफ कैसे बनाना है? बिल्कुल सेम। नीचे क्या लोगे आप? X एक्सिस, ऊपर क्या लोगे? Y एक्सिस, ठीक है। नीचे क्या दिखाओगे? X एक्सिस में सेक्शन, इधर क्या दिखाओगे? नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स और पर 1000 बॉयज, यानी अगर नंबर ऑफ बॉयज 1000 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? ये हम यहाँ दिखाएंगे Y एक्सिस पर। अब आपने इसमें एक चीज नोट करनी है कि हम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करें। क्या आप ग्राफ पेपर पर शो कर सकते हो 900 तक? हमारे पास गए हुए हैं 970 तक, शो कर सकते हो? इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करनी है?
इसके लिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है कि हम यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं ना, उसके बाद हम इस ग्राफ को ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ काफी सारा डिफरेंस इसके अंदर इंक्लूड हो, ठीक है। और हम इसको यहाँ स्टार्ट कर देते हैं 900 से। आ गई समझ? क्योंकि हमारे नोट करो ग्राफ में सभी क्या है 900 वाली लाइन में है ना, देख रहे हो ना आप ग्राफ में 900 वाली लाइन में है, इसीलिए मैंने ग्राफ को कहाँ से शुरू कर दिया 900 से। और यहाँ लाइन की बजाय ये डिस्टेंस दिखा दिया कि मैंने ये कितना है डिस्टेंस 900, ठीक है। उसके बाद हम कम डिस्टेंस लेंगे 910, फिर 920, 930, 40, फिर 950, 960, 970, ठीक है। 70 तक एनफ है। नीचे क्या है शेड्यूल कास्ट, वैसे ही बार ग्राफ बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस पे 970 है ना, करना 40 है, 50 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये किसका है सेक्शन, क्या है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। सेकंड है शेड्यूल्ड ट्राइब, वो कितना है 970, ठीक है। इतना ही डिस्टेंस छोड़ो, 970 के सामने बनाओ, ठीक है। फिर नॉन SC ST 920, अब 920 के सामने आ जाओ, बिल्कुल सेम बनाना है बेटा जैसे पिछला बनाया था हमने। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, आपने स्केल से बनाना है, हाथ से मत बनाने बैठ जाना, ठीक है। कहीं मुझे देख के सोचो हाथ से बनाना है। फिर नॉन बैकवर्ड से 920, 920 के सामने, ठीक है। उसके बाद 930 रूरल, 920 है उससे ऊपर है 930, ठीक है। फिर क्या अदर का सॉरी अर्बन 910, हाँ जी। अब इसके अंदर आप लिख दोगे इधर क्या है ST, फिर नॉन SC ST, ठीक है। फिर है बैकवर्ड, फिर था नॉन बैकवर्ड, फिर रूरल और फिर अर्बन, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया, बिल्कुल इजी। अब इसके क्वेश्चन देखो ये क्या पूछ रहे हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय ए बार ग्राफ, दिखा दिया। कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आपको इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालते हो आप बताओ, इस ग्राफ से कोई कंक्लूजन दिखाई देता है आपको कि इन ईच सेक्शन, इन एवरी सेक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन नंबर ऑफ बॉयज। यही निकल रहा है ना रीजन कि 1000 से तो सभी सेक्शन में गर्ल्स क्या है कम, ठीक है बेटा। अब ये 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना ग्राफ पे। ओके बाय, थैंक यू।